श्रीमान मनोज गोरगला जी, जो दिल्ली से स्पेशल हमारे इस सोसाइटी के स्थापना दिवस में आए, उनका हम सोसाइटी परिवार हृदय से धन्यवाद करते हैं। और साथ में आपने अपना अमूल्य समय दिया, जो अभी उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल है, साथ में अन्य 3 राज्य के और भी यहाँ पर ये राज्य को देखते हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द आप अपने हमारे सोसाइटी के जो फॉलोवर हैं उनको तक भी अपनी बात पहुँचाएं। एक्चुअली मैं इसी पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ और मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया। हम आज की दुनिया के एकलव्य हैं, क्योंकि बिना टीचर के पढ़ाई करी है हम लोगों ने। और जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि इस पिथौरागढ़ ज़िले में एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी आज एक पूरे इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया तक अपना नाम पहुंचाएगी। और ये एक जुनून, जोश जो है वो ख़ास तौर से कमल मेरा छोटा भाई है और भी जितने मेरे छोटे भाई इनके साथ सब जुड़े हैं। क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ लोग जुड़ने चाहिए। और लेकिन हमेशा आपने देखा होगा मधुमक्खी सबसे, रानी मक्खी हमेशा आगे चलती है और सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे जाती है। तो कई एक बार रानी मक्खी से लोगों ने पूछा कि तुम आगे क्यों जाती हो सबसे ज़्यादा, क्या पता तुम्हें, और क्यों तुम्हें फॉलो करते हैं ये लाखों हज़ारों मधुमक्खियाँ, क्यों तुम्हें फॉलो करती हैं? तो रानी मक्खी ने बोला था ये इसलिए फॉलो करती हैं क्योंकि अगर आगे आग आएगा तो सबसे पहले मैं जलूंगी, आगे कुआं आएगा तो सबसे पहले मैं गिरूंगी, आगे पानी कोई आगे मरूंगी तो सबसे पहले मैं मरूंगी, इसलिए मुझ पर इनको भरोसा है, इसलिए मेरे साथ चलती हैं। तो सबसे पहले खुद को जलाना पड़ता है, खुद को दिया बनना पड़ता है, खुद को नमक के साथ खा के भी आगे बढ़ना पड़ता है। वो काम कमल ने किया है, वो काम इसके साथ के सोल्जर ने किया है, वो साथ इनके साथ जो दूर दूर गांव में जो लड़कियां जाती हैं, वो जो सैनिटरी पैड बांट रही है, उन्होंने किया है। मैं आज इस मौके पर उन सब बच्चों को, यूथ को सत सत नमन करता हूं, उनके माँ बाप को नमन करता हूं। और मैंने इस एरिया से हूं और जितना हमारा पहाड़ डिप्राइव्ड है उतना पूरा भारतवर्ष में कहीं पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गाड़ गधरे आते हैं तो आप 3-4 महीने स्कूल नहीं जा सकते, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो 3-4 महीने नहीं जा सकते। तो ओवरऑल साल में मुश्किल से 4-5 महीने पढ़ पाते हैं बच्चे। बड़े बड़े स्कूल, आदर्श स्कूल हैं, वहाँ पर टीचर नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। और मैंने जितना बच्चों से मिला था, सब बच्चे, किसी के फादर लेबरी करते हैं, किसी के फादर ड्राइवर हैं, किसी के फादर कहीं होटल में काम करते हैं। और वो बच्चे क्या बोलते हैं मुझे, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं IAS बनूंगी। और अगर डॉक्टर में प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनना है तो 35 लाख रुपए चाहिए, लॉ कहीं प्राइवेट से करना है तो 30-30 लाख चाहिए। इतना सपने में भी नहीं सोचते, लेकिन जुनून है, जोश है, एक वो जोश इन बच्चों को दे रहा है सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस पहाड़ के लोगों को, जितने भी हमारे पहाड़ के लोग हैं और जो नॉन पहाड़ी भी हैं, जरूरी नहीं है कि पहाड़ का आदमी पहाड़ के लिए करे, बहुत सारे नॉन पहाड़ी लोग भी पहाड़ के लिए कर रहे हैं और बहुत सारे IAS ऑफिसर पहाड़ के लिए काम कर रहे हैं। एक नीलेश भणे यहाँ के DIG हैं, वो उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो जितने भी लोग पहाड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत में सबसे डिप्राइव्ड जगह हैं, जंगल कंदरा हैं, लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, रोडें नहीं है। तो यहाँ के जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वो, उनको आपको फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। तो उनको अधिक से अधिक डोनेशन देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको हर मुकाम में जितना जो कर सकता है उतना करो। और जितना इस गांव के लोग हैं, जो लोग हैं, आप मंदिरों में दान करते हैं, आप भंडारा करते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए शादियों में खर्च करते हैं, तो आप थोड़ा सा इन बच्चों के लिए भी कुछ करो। क्योंकि मेरी तरह ये बच्चे भी जंगलों कंदराओं से क्या पता यूनाइटेड नेशंस में जाएं, क्या पता लंदन में जाएं, क्या पता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचें। आज मुझे ये कहने के लिए बड़ा गर्व होता है। इन बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस कुमाऊँ का पहला डिप्टी एडवोकेट जनरल हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में, आज तक कोई नहीं बना। और CBI जजेज और कई IPS ऑफिसर, कई सारे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का मौका मिला मुझे। तो इसलिए क्योंकि एक जोश था, जुनून था। बट जैसा ये सोसाइटी मार्गदर्शन कर रही है वैसा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था हमारा। और जितने भी सरकारी कर्मचारी, कोई फौज में है, कोई टीचर है, कोई आर्मी में है, कोई अपना बिजनेस है जिसका, उन सब से निवेदन है कि वापस हमारे गांव आओ, गांव के बच्चों के लिए कुछ तो करो। और दूसरा एक मैसेज देना चाहता हूं मैं, जितने फौजी जा रहे हैं, फौजी, मैं अभी बोल नहीं पाया मंच पे, क्या विडम्बना है हमारे पहाड़ की। एक बच्चा 12th पास करता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, डोलथल का एक बच्चा है, वो बच्चा IAS
पहले अटेम्प्ट में आईएएस, बीए करता तो आईएएस निकाल लेता, इतना टैलेंटेड बच्चा। मैंने उससे जब बात करी मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा इतना सुपर ब्रिलियंट बच्चा है। अब उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उसने आईटीबी में एग्जाम दिया, आईटीबी में भर्ती हो गया, अब उसकी लाइफ वहीं खत्म हो गई। एक बच्चा ऐसे, और ऐसे कई हमारे पहाड़ के बच्चे हैं। आप वहीं पर स्टक मत रखो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको पढ़ने की रुचि है तो हम और आगे पढ़ो और आगे जाओ। तो पहला मैसेज। दूसरा मैसेज मेरा ये है, कुछ हमारे पहाड़ के बच्चे हैं जो फौज में जाते हैं। एक बच्चा फौज में रानीखेत गया, अब डॉक्टर ने उसको मेडिकली अनफिट कर दिया, अब वो दूसरी बार वो वहाँ जाएगा, तीसरी साल वहाँ जाएगा, चौथी साल वहाँ बढ़ती जाए, हर जगह फेल हो रहा है कान में, मेडिकल अनफिट। अनफिट मतलब परमानेंट अनफिट है, उसको दुनिया में कोई फिट नहीं कर सकता। लेकिन उसके घर वाले कभी मंगलसूत्र बेच के देहरादून जा रहा है, कभी कोई घर के जमीन बेच के कहीं और जा रहा है। ऐसा करते 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 हर साल वो बच्चा फौज में भर्ती नहीं हो पा रहा। और ऐसे बच्चों के लिए लास्ट में क्या करते हैं, बच्चे फौज में भर्ती नहीं हो पाते, बीए कर नहीं सकते क्योंकि 4-5 साल फौज के चक्कर में बीए नहीं कर पाए, एमए नहीं कर पाए, फौज में लग गए। अब वो बच्चे न बीए कर पा रहे हैं, न एमए कर पा रहे हैं, न एमएससी कर पा रहे हैं। अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। ऐसा करके हमारा पहाड़ बर्बाद हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, अगर जितने भी फौज में बच्चे जा रहे हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी में, एक बार आप मेडिकली अनफिट हो गए तो दोबारा पलट के मत देखो फौज को। उसके बाद आप दूसरी फील्ड में अपना कैरियर बनाओ, साइड चेंज कर दो आप। भाई जहां पर अगर जो हमारा रोड भी बनती है, कहीं पर ऐसी खतरनाक रॉक लग जाता है तो वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ना। ये आर्मी का भी रूल है, आर्मी अगर कहीं पर नहीं हो रहा तो दूसरा प्लान, तीसरा प्लान। आपके पास 4 प्लान होने चाहिए, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, ऐसी लाइफ होनी चाहिए आपके पास। अगर एक भी बच्चा अगर एक बार मेडिकली अनफिट हो जाता है, उसके बाद दोबारा आर्मी में ट्राई करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आप बीए करो, आप एमए करो और पीएचडी करो। और तीसरा मैसेज, बर्बाद मत करो, ड्रग्स मत करो, ये सब चीजों में मत पड़ो। ये मेरा मैसेज है, दूसरा मैसेज। तीसरा मैसेज इंपॉर्टेंट मेरा ये है कि जितने बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पहाड़ में, मुझसे भी इंटेलिजेंट हैं, वो बच्चे एमए करते हैं, एमए के बाद सीधे टीचर बन जाते हैं प्राइमरी स्कूल के। पर थोड़ा सा और हिम्मत रखो, एमए करने का पीएचडी करो। पीएचडी करने के बाद आपको कोई बीटीसी नहीं देनी, आपको ये नहीं देना, आपको वो नहीं देना। सीधे पीएचडी करने के बाद आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाओगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। तो 3 साल जिंदगी देखो, क्लास फर्स्ट से लेके एमए तक तो पहुंच गए आप। एमए तक बहुत स्पीड में पहुंचते हो, बी 10th हाँ 4+ आप फर्स्ट डिवीजन निकलते हो। एमए जैसे ही करते हो पिथौरागढ़ से, उसके बाद वहां से वापस नीचे आ जाते हो। तो एमए के बाद तीन स्टेप और बढ़ाओ और पीएचडी करो, डिलीट करो, सीधे प्रोफेसर बनो। टीचर बनना मतलब प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना भी नहीं है। टीचर बनना मतलब जेएनयू में प्रोफेसर बनना, BHU में प्रोफेसर बनना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर बनना भी टीचर बनना है, वो भी टीचर है। तो मेरा ये मैसेज है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं जो ये काम कर रहे हैं सोसाइटी, मेरा ड्रीम है कि हर जिले में ऐसी सोसाइटी बने और ये सोसाइटी यूनाइटेड नेशंस तक जाए, मेरा सपना है। और आने वाले भविष्य में भी, अभी तो कोरोना काल था, जब भी कोई बॉम्बे, दिल्ली या कहीं पर कोई इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो हम चाहेंगे सोसाइटी को सम्मानित किया जाए। और जब जहाँ मेरी जरूरत पड़ी तो सोसाइटी में मैं तो हुई, लेकिन जितने भी यहाँ के लोग फौजी हैं, आर्मी में, इस गांव के, इस जगह के, उन लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग इस सोसाइटी को प्रमोट करो। आप नहीं दे पा रहे हो, आप नहीं जा पा रहे हो 10 किलोमीटर दूर सैनिटरी पैड देने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप फंड डाल दो या थोड़ा सा आप वो कॉपरेट कर लो, वो पहुँच जाएगा उन तक। और एक चीज़ मेरा, और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा और भी है कि जितने भी ये बच्चे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, इन लोगों को मेरा मैसेज है कि ये बच्चे जो यहाँ पर वॉलंटरी काम कर रहे हैं, तुम्हें भी अपना कैरियर बनाना है, अपना कैरियर चुनना है। और एक एसएससी का एग्ज़ाम होता है, मैं चाहता हूँ 12th करने के बाद, बीए करने के बाद हर बच्चा एसएससी का एग्ज़ाम दे। एसएससी पूरे उत्तराखंड तक सीमित मत रहो, पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम दो, पूरे भारतवर्ष का एग्ज़ाम दो। एसएससी का एग्ज़ाम दो तो आप बैंगलोर, रेलवे, लाखों पोस्टें एसएससी में होती हैं और यहाँ से ज़्यादा इजी एग्ज़ाम होता है एसएससी का। तो हर बच्चा एसएससी का ऑनलाइन फॉर्म भरे और ऑनलाइन प्रिपरेशन करे। और कहीं स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, ये नहीं है, हमने कभी नहीं बोला, ना हमारे पास स्कूल था, ना अच्छा स्कूल था, ना टीचर था, बोरिया लेके पढ़ते थे, बट ऊंची सोच थी, सारा एनर्जी वहाँ लगा दी, तब यहाँ पहुँचे हैं। आज की डेट में हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और
ये सोसाइटी बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरी हमेशा शुभकामनाएं थी, हैं और हमेशा रहेंगी सोसाइटी की तरफ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।